बहुत ही मानव हृदय जो अपने लास्ट चैप्टर किया था उससे संदर्भ में कुछ आगे का प्रोसेस और आगे की जो हार्ट बीट और धड़कन होती है, हमारी धड़कन का निर्माण कैसा होता है, हमारी बीट का निर्माण कैसा है, उसके संदर्भ में आज अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग सब इस कोविड-19 के दौर पे घर में रहोगे, स्वस्थ रहोगे और लगातार रेगुलरली पढ़ाई करते रहोगे। चाहे 8 घंटे पढ़ाई करो, चाहे 6 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन रेगुलरिटी रखना पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स जो है वो बहुत ही नजदीक है और आपने बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, अपने आलस बिल्कुल नहीं फैलाना है। आती बात कि आप आलस कर पढ़ाई नहीं कर रहा है, दबा के आप खाना खा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना भी जो है आप लिमिट में खाओगे और अपने आसपास का वातावरण को जो है वो बहुत ही पॉजिटिव रखोगे। पॉजिटिव का मतलब है आप को भी जो भी दोस्त नेगेटिव चीजें बोल रहा है उससे आप दूर रहोगे। और जीआर स्टडी चैनल एक ऐसा चैनल बन चुका है आज के दौर के अंदर कि आपको जो है कांस्टेबल से लगाकर एनटीपीसी रेलवे तक के सारे कोर्सेज जो है वो फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि साइंस के जो कांस्टेबल लेवल के, एसएससी लेवल के और एनटीपीसी के लेवल के जो क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चंस को आप देखना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ और वो क्वेश्चंस किस प्रकार से बन रहे हैं। दोनों की जो मेरा लेवल है उस एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर से भी क्या थोड़ा हाई लेवल का है। यानी आप ध्यान से समझोगे तो आपके जो कांस्टेबल तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन एनटीपीसी के एग्जाम जो है, रेलवे के एसएससी के एग्जाम, सीजीएल या सीपीओ के एग्जाम, वो सारे कोर्सेज जो है आप लोग कवर करते हुए चलोगे। तो आज अपन पढ़ेंगे मानव हृदय की जो धड़कन का निर्माण होता है, ह्यूमन जो बीट का निर्माण होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ, हार्ट बीट। हार्ट बीट यानी धड़कन का निर्माण जो है वो किस प्रकार से अपने शरीर के अंदर होगा। तो देखना कि जब मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर मानव हृदय की जो स्ट्रक्चर बनाई थी, देखना ये हमारा जो है वो हार्ट होगा और बीच में सेप्टम होगी जो इस हृदय को दो भागों में बांटेगी। उसी प्रकार से ये हमारे 4 वाल्व होते हैं। सबसे पहले ये वाला जो वाल्व होगा आप लोगों के होगा कौन सा वॉल्व, ए वॉल्व। कौन सा वॉल्व, ए वॉल्व। ये वाला बी वॉल्व, ये सी वॉल्व और एंड डी वॉल्व। तो एक 4 प्रकार के वाल्व अपन के जो है हृदय में पाए जाएंगे। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए और जो डी वॉल्व है, ए और डी वॉल्व है, उसे कहा जाता है एट्रीवेंट्रिक्यूलर वाल्व। एट्रीवेंट्रिक्यूलर वाल्व। और जो है बी और जो सी वॉल्व है उसे कहा जाता है साइनोएट्रियल वाल्व। साइनोएट्रियल वाल्व। तो ये वाली चीज जो है ध्यान रखना कि हमारे हृदय के अंदर 4 प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं। ए और डी वाल्व जो है उसे अपन कहेंगे एट्रीवेंट्रिक्यूलर वाल्व और बी और सी जो होगा उसे कहेंगे अपन साइनोएट्रियल वाल्व। तो यहाँ पर देखना कि मानव शरीर के अंदर, हृदय के अंदर जो है वो आप लोगों के जो धड़कन है उस धड़कन को प्रोड्यूस करने का काम, धड़कन को प्रोड्यूस करने का जो कार्य है वो कार्य आपके हृदय के अंदर करता है साइनोएट्रियल वाल्व। साइनोएट्रियल वाल्व। और साइनोएट्रियल वाल्व को ही आप लोग बोल सकते हो एसए नोड। क्या बोल सकते हो? एसए नोड। तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, हमारे शरीर के अंदर जो मानव हृदय है उस हृदय के अंदर जो है धड़कन बनाने का काम कौन करता है? वो एसए नोड करता है। कौन करता है? एसए नोड। और एसए नोड की जो लोकेशन होती है वो कहां पर होती है? तो हमारे हृदय, इसके अंदर 4 चैम्बर पाए जाएंगे और इस 4 चैम्बर के अंदर यहाँ पर जो है आपके वो एट्रियल वाल्व पाया जाएगा। एट्रियल वाल्व जिसे कहेंगे अपन साइनोएट्रियल वाल्व। कहां पर पाया जाएगा? हमारे राइट एट्रियम पर। एक कौन सा भाग है हमारा? दाया आलिंद है। कौन सा है? दाया आलिंद पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो इस साइनोएट्रियल की जो लोकेशन है वो लोकेशन कहां पर है? तो अपन यहाँ लिखेंगे राइट एट्रियम पर। राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल यानी दाया आलिंद पर जो है इसका निर्माण रहता है या फिर ये मौजूद रहता है। और हमारे इस वाले भाग के अंदर क्या होगा? एबी नोड पाया जाएगा। इस वाले भाग के अंदर कौन सा नोड पाया जाएगा? एबी नोड
पाया जाएगा। तो देखना कि हमारे जो हृदय के अंदर जो है वो धड़कन को प्रोड्यूस करने का काम, धड़कन का निर्माण करने का काम कौन करता है? एसए नोड करता है। इसीलिए हमारे हृदय के अंदर एसए नोड को क्या कहा जाता है? एसए नोड को पेस मेकर कहा जाता है। एसए नोड को क्या कहेंगे अपन? पेस मेकर कहा जाता है इसे, पेस मेकर। तो एग्जाम के अंदर सवाल बनेगा कि हमारे हृदय में पेस मेकर कौन से वाल्व को कहा जाता है? तो आप लोग लिखोगे साइनोएट्रियल वाल्व को, या फिर एसए नोड को क्या कहा जाता है? पेस मेकर। पेस मेकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे धड़कन का निर्माण करता है, ये हमारे हृदय में बीट का निर्माण करने का काम करता है, पेस मेकर का काम करता है। ठीक है, अब धड़कन का निर्माण तो ये करेगा, और हमारे जो हृदय के अंदर जो है वो रिले वर्क यानी रेगुलरली जो संचालन का काम है, हमारी धड़कन का जो पूरे शरीर का संचालन में का काम है, वो कौन करेगा? वो करेगा एट्रीवेंट्रिक्यूलर वाल्व। एट्रीवेंट्रिक्यूलर वाल्व को अपन लिखेंगे एवी नोड जो है वो हमारे बीट का संचालन जो है पूरे हृदय में करने का काम कौन करेगा? एट्रीवेंट्रिक्यूलर वाल्व। और धड़कन का निर्माण करने का काम कौन करेगा? साइनोएट्रियल वाल्व या एसए नोड जो है वो बीट का निर्माण करेगी, और उस बीट को पूरे हृदय में संचालन करने का काम, रिले वर्क करने का काम कौन करेगा? वो एवी नोड करेगा। अभी देखना, किसी भी दुर्घटनाग्रस्त क्या होता है कि यदि हमारा जो पेसमेकर है वो पेसमेकर जो है वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाता, यानी क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, यानी क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल पेसमेकर का निर्माण किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम पेसमेकर। क्या कहते हैं? कृत्रिम पेसमेकर कहते हैं। एक कृत्रिम पेसमेकर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर ये वाली जो कॉलर बोन है, कॉलर बोन को गांव के अंदर लोग कहते हैं हसलिया। क्या कहते हैं? हसलिया। तो देखना, कृत्रिम पेसमेकर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? कॉलर बोन के अंदर मौजूद होती है। कहां पर मौजूद होती है? कॉलर बोन के नीचे लगाया जाता है। तो याद रखना कि जो कृत्रिम पेसमेकर है, जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है, वो हमारे बॉडी के अंदर कहां पर लगाया जाता है? वो कृत्रिम कॉलर बोन के नीचे लगाया जाता है। इसे आप लोग क्या कहते हैं? मारवाड़ी भाषा में और गांवों के अंदर लोग इसे बोलते हैं हसलिया। क्या कहते हैं इसे? हसलिया। इसे गांवों के अंदर क्या कहा जाता है? हसलिया कहा जाता है। तो इसको भी याद रखना, ठीक है। तो देखो, कॉलर बोन कृत्रिम पेसमेकर क्या करेगा कि यदि जो ओरिजिनल पेसमेकर है हमारे हृदय का, वो भी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर की सलाह से हम क्या लगा सकते हैं? आर्टिफिशियल पेसमेकर हमारे बॉडी के अंदर लगा सकते हैं। आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है उसके अंदर कौन सी बैटरी आती है? तो आप ध्यान देना, आर्टिफिशियल पेसमेकर या कृत्रिम पेसमेकर अंदर आपके लिथियम की बैटरी आती है। कौन सी बैटरी? लिथियम की जो है वो बैटरी का प्रयोग किया जाता है। लिथियम की बैटरी का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लिथियम की बैटरी जो है वो चार्जेबल बैटरी होती है, और इसका जो जीवन काल है, लिथियम की बैटरी का जो जीवन काल है वो आपके 5 से लगाकर 8 साल तक चलता है। वो 5 साल से लगाकर 8 ईयर तक जो है इसकी लाइफ टाइम होती है। यानी लिथियम की बैटरी यदि हम पेसमेकर में लगाते हैं तो 5 से 8 साल तक हमारा पेसमेकर जो है वो ठीक प्रकार से, अच्छी प्रकार से काम करता है, और हमारे शरीर के अंदर जो बीट का निर्माण होता है उस बीट के निर्माण के अंदर अपनी पूरी भूमिका अदा करता है। तो मैंने आज आपको क्या बताया, जो अपने लास्ट चैप्टर क्या था, मानव हृदय, उस मानव हृदय के अंदर मैंने आपको 4 वाल्व बताए थे, उन 4 वाल्वों के नाम बताए थे। उस नाम को यदि हम 4 वाल्वों को दो भाग में डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले ए और डी वाल्व जो होता है उसे एट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं, और बी और सी जो होता है वो साइनोएट्रियल वाल्व कहते हैं। अब साइनोएट्रियल वाल्व की जो लोकेशन होती है वो राइट एट्रियम पर होती है, और एट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व की जो लोकेशन होती है वो आपके
लेफ्ट एट्रियम पर होती है, यानी बाएं आलिंद पर होती है। तो धड़कन को प्रोड्यूस करने का काम, उसका धड़कन का निर्माण करने का काम जो है वो आप लोगों के साइनोएट्रियल वॉल्व करेगा। इसे अपन ऐसे नोट कह सकते हैं। इसकी लोकेशन जो है दाएं आलिंद पर होगी और ये क्या करता है, पूरी धड़कन को बनाने का काम, निर्माण करने का काम करता है। इसलिए ऐसे नोड को हम क्या कहते हैं, पेसमेकर कहा जाता है, हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। और इस धड़कन का संचालन सही प्रकार से करने के लिए, पूरे शरीर में करने के लिए कौन सी जिम्मेदारी भूमिका निभाएगा, उसे कहेंगे अपन एवी नोड। पेसमेकर जो है वो क्षतिग्रस्त होता है तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर का जो है वो निर्माण कर सकते हैं। अब इसके आगे की चर्चा जो मैं करता हूं कि हमारे जो धड़कन है, उस धड़कन को जो बनने में कितना समय लगता है, उस समय के ऊपर चर्चा करते हैं अपन, और उसके साउंड के ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो ध्यान देना कि जो धड़कन है उसका जो बनने का क्रम है वो किस प्रकार से चलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर दो वर्ड लिखूंगा, उस वर्ड को ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूं सिस्टोल। क्या लिख रहा हूं, सिस्टोल का मतलब होता है सिकुड़ना। सिस्टोल का मतलब है सिकुड़ना। और यहाँ पर एक और वर्ड लिख रहा हूं जिसका नाम है डायस्टोल। डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब है फैलना। डायस्टोल का मतलब क्या होगा, फैलना। ये दो वर्ड याद रखना बस, आपको पूरी धड़कन की जो है वो टाइमिंग पीरियड है वो अच्छी प्रकार से समझ आएगी। तो हमारी जो धड़कन बीट है, जो एक बीट का जो निर्माण होता है, एक बीट का जो निर्माण होता है वो अच्छी प्रकार से देखना कि एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल मिलकर जो हमारे एक बीट का निर्माण होता है, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर एक धड़कन का निर्माण करते हैं। और उसके टाइम पीरियड कितना होगा, तो एक धड़कन जो बनने का क्रम होगा, टाइम होगा वो 0.8 सेकंड होता है। 0.8 सेकंड का जो है वो टाइम पीरियड होता है। अब ये 0.8 सेकंड किस प्रकार से बनता है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो सबसे पहला पॉइंट होगा, सबसे पहले क्या होगा, तो देखना सबसे पहले आप लोगों के एट्रियल सिस्टोल होता है। एट्रियल सिस्टोल होता है। एट्रियल सिस्टोल का मतलब है आपके आलिंद सिकुड़न, यानी हमारा जो आलिंद है वो आलिंद क्या होगा, सबसे पहले सिकुड़ेगा। आलिंद सिकुड़ने का मतलब क्या है, जो ब्लड है कौन सा आलिंद वाला ब्लड क्या होगा, वो नीले में प्रवेश करता है। ब्लड जो है नीले में प्रवेश करता है। भैया आलिंद सिकुड़ेगा तो क्या होगा, देखो ये वाला ऊपर वाला आलिंद होगा। आलिंद सिकुड़ने का मतलब है जो आलिंद वाला ब्लड है वो कहां पर प्रवेश करेगा, अब वेंट्रिक्यूलर यानी नीले के अंदर प्रवेश करेगा। तो नीले में प्रवेश करने के लिए जो एट्रियल सिस्टोल है उसको लगभग कितना टाइम लगता है, तो एट्रियल सिस्टोल को जो है वो 0.1 सेकंड का टाइम लगता है। 0.1 सेकंड का टाइम लगता है इसके अंदर। इस बात को अच्छी प्रकार देखना है, 0.1 सेकंड का टाइम जो है वो एट्रियल सिस्टोल यानी आलिंद सिकुड़न में लगता है। और इसमें क्या होता है, नीले में जो है ब्लड जो है नीले में प्रवेश करता है। उसी प्रकार से दूसरे क्रम में क्या होता है, दूसरे क्रम में होता है आपके वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल का मतलब है आप लोगों के जो नीले सिकुड़न होता है, क्या होता है, नीले संकुचन भी कह सकते हैं आप, नीले संकुचन होता है। तो नीले संकुचन जो होगा वो किस प्रकार से होगा, नीले संकुचन में होगा, वो नीले संकुचन में क्या होता है, जो ब्लड है हमारा, वो ब्लड अब किसमें प्रवेश करेगा, वो ब्लड जो है हमारा वो हृदय में प्रवेश करता है। हृदय में प्रवेश करता है। और एक बात ध्यान देना, जो वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल होता है, जो नीले संकुचन होता है, उसके अंदर क्या होता है, दोनों नीले साथ में संकुचन करते हैं। इस बात के विषय ध्यान देना। बहुत वेंट्रिकुलर आर एक साथ जो है वो क्या करेंगे, संकुचन करेंगे। इसके अंदर बहुत वेंट्रिकुलर आएंगे। तो अब यदि नीले संकुचन होगा, अब ब्लड हमारे यहाँ पर है, कहां पर है, वेंट्रिकुलर के अंदर। जब वेंट्रिकुलर स्वयं जो है संकुचन करेगा तो जो ब्लड है वो दोनों प्रकार से, जो ब्लड जो हमारे वो हृदय में प्रवेश करेगा। इस प्रकार से जो ब्लड है वो क्या करेगा, अब हमारे हृदय में प्रवेश करता है। हृदय से जो है वो पूरे बॉडी के अंदर प्रवेश करने का काम अब यहाँ से स्टार्टिंग वो कर देगा। तो याद रखना
कि जो ब्लड है वो हृदय से प्रवेश करता है, कहां पर, बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, कहां पर, बॉडी में प्रवेश करेगा। और इसकी जो क्रियाविधि होती है, इसका जीवन जो व्यतीत होता है टाइम पीरियड, उसको टाइम पीरियड होने में लगभग 0.3 सेकेंड का समय लगता है। यानी आलिन के समय में जो 0.1 सेकेंड लगता था, वही नीले में क्या लगता है, 0.3 सेकेंड लगता है। इसीलिए कभी कभी सीपीयू में और एसएससी में सवाल पूछा जाता है कि जो हमारी हृदय के अंदर जो मांसपेशियां होती है, आलिन की मांसपेशियां ज्यादा मजबूत या कठोर होती है, या फिर नीले की मांसपेशियां ज्यादा मजबूत होती है। तो याद रखना, क्वेश्चन लगा के आना कि जो नीले की मांसपेशियां जो होती है वो कठोर और मजबूत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा मांसपेशी होती है। इसीलिए 0.3 सेकेंड का टाइम जो है वो नीले संकुचन में हृदय को बाहर निकालने में लेता है। अब तीसरी बात जो होगी इसके अंदर, तीसरा पॉइंट जो होगा वो आपके होगा जॉइंट डायस्टोल। इस बार डायस्टोल की बात कर रहा हूं, जॉइंट डायस्टोल यानी संयुक्त शीतलन। संयुक्त शीतलन में क्या होगा कि हमारा हृदय जो है, हृदय फैलना प्रारंभ करता है। अब हृदय फैलना प्रारंभ करता है मतलब क्या है, जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या है कि जो ब्लड बाहर गया था, कहां से गया था, नीले से माध्यम से जो बाहर गया था, अब वो वापस क्या करेगा, हृदय फैलेगा। तो हृदय फैलेगा तो जो ब्लड है वो वापस हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करेगा। तो हमारा हृदय में प्रवेश करेगा तो वो कितना समय लेगा, तो वो लगभग 0.4 सेकेंड का टाइम लेता है, 0.4 सेकेंड का टाइम देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सिस्टोल में टाइम कितना लगा, 0.1 और 0.3 मिलाकर आप लोगों के 0.4, यानी जो सिस्टोल में टाइम लगता है वो आपके 0.4 का, और डायस्टोल में जो टाइम है, वो भी 0.4 का। अब इन दोनों को जो मिलाते तो आप लोगों के 0.8 सेकेंड का जो है वो एक धड़कन जो निकली थी, एक जो प्रोग्रेस होता है एक बीट का, वो लगभग 0.8 सेकेंड के लगभग होगा। इसलिए बोला जाता है कि सामान्य पुरुष जो है 1 मिनट में 72 बार उसकी धड़कन क्या धड़कती है। इसका मतलब क्या है कि 0.8 सेकेंड का टाइम एक बीट धड़कने में लगता है, और इसी 1 बीट के अंदर हमारे पूरा 5.5 से 5 लीटर ब्लड जो है वो एक साथ हमारा हृदय क्या करता है, उसको पंपिंग करने का काम करता है। इसीलिए जो हमारा हृदय है उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल पंपिंग स्टेशन कहा जाता है। मुझे पता होगा कि आप लोगों को ये जो प्रोग्रेस मैंने बताया, टाइम पीरियड बताया धड़कन का, वो अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखना, हृदय जो चैप्टर है वो अधिकांश टीचर बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, ये बोला है, लेकिन आप लोग अगर अच्छी प्रकार से समझोगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा सा क्या है, टाइम पीरियड का सवाल बन सकते हैं, या फिर आप लोगों के जो है वो इसकी क्रियाविधि के ऊपर सवाल बन सकता है कि प्योर ब्लड और इनप्योर ब्लड का जो टाइम पीरियड होता है वो किस प्रकार से हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करते हैं। अब आगे की बात जब मैं करता हूं, एक लास्ट इसके अंदर पॉइंट बचता है। एक बात ध्यान रखना, जब हमारा हृदय के अंदर जब ये पंपिंग का कार्य होता है उस समय कौन सी साउंड उत्पन्न होती है, कौन सी नॉइज उत्पन्न होती है, तो ध्यान रखना लब डब की आवाज आती है। कौन सी आवाज आती है, लब डब की आवाज आती है। इसमें साउंड कौन सा होता है, तो साउंड ध्यान रखना कि आपके हृदय के अंदर जब पंपिंग का कार्य चलेगा उस समय क्या होगा, लब डब की आवाज आती है, लब डब की जो है आवाज आती है। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है जिसे बोलते हैं ईसीजी। याद रखना, ईसीजी की कभी कभी एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ईसीजी की जो फुल फॉर्म होगी आप लोगों के, वो होगी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसका कोई ज्यादा काम नहीं होता, लेकिन फिर भी एग्जाम के अंदर कभी कभी सवाल बनता है कि आप लोग ईसीजी का पूरा नाम बताओ या फिर इसका काम बताओ। तो ईसीजी का काम क्या होता है, ये क्या करती है, हमारे हार्ट बीट जो होती है, धड़कन जो होती है, उस धड़कन में हमारी धड़कन में विभवांतर का काम करती है। विभवांतर का कार्य
करती है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो ईसीजी होगी, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होगी, उसका पूरा नाम एग्जाम में पूछते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होगा। वो काम क्या होगा, वर्क क्या होगा, तो वो क्या करती है, धड़कन के बीच में क्या करेगी, विभवांतर का कार्य करेगी। धड़कन जो है, धड़कन में क्या करेगी, विभवांतर कार्य करेगी। तो मेरी ओर से आप लोगों का जो ये मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट है, वो चैप्टर आज कंप्लीट होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में अपन कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को अपने सामने रख के मेहनत करोगे तो ही आप लोग मुकाम हासिल कर पाओगे। क्योंकि आपको पता होगा इस कंपटीशन के दौर में कंपटीशन कितना बढ़ गया है और आप लोगों को आलस बिल्कुल नहीं करना और आप लोग अच्छे प्रकार से मेहनत कीजिए और जेआर स्टडी हब को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके जो और भी फ्रेंड्स हैं उनको भी अच्छा कंटेंट और फ्री में अवेलेबल कोर्स जो हमारे गणपत सर द्वारा अवेलेबल कराया गया है वो आप लोगों को सबको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।